वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों को पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव पढ़ाया था, यानी वैसे इन्फिनेटिव्स जो 2 प्लस V1 होते हैं उन्हें इन्फिनेटिव्स कहते हैं। ठीक है, तो वो पार्ट 1 था और आज पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम वाज वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और उसके बाद इन्फिनेटिव्स जो है 2 प्लस V1 अगर आता है तो उसको हम लोग किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर था। आज हम लोग पढ़ेंगे वैसे इन्फिनेटिव्स, यानी कि जो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा वो देयर से स्टार्ट होगा। ठीक है, देयर प्लस वर्ब, वर्ब यानी कि वाज हो सकता है, इज हो सकता है, आर हो सकता है ना। तो वर्ब कोई सा भी वर्ब हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग देयर से होगा। ठीक है, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, उसके बाद आएगा नाउन। तो ये एक्टिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर है, ऊपर वाला ब्लू कलर में जो है देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, जो कि सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, सब्जेक्ट का काम करेगा, प्लस इन्फिनेटिव होगा। इन्फिनेटिव मीन्स 2 प्लस V1। तो उसको हम लोग बनाएंगे देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, एज इट इज उसको रखेंगे। उसके बाद लगाएंगे हम लोग, लिखेंगे टू बी प्लस V3। आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए बी वर्ब का होना बहुत जरूरी है, और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो बहुत जरूरी है। तो आइए बनाते हैं। देयर वॉज नो मनी टू स्पेंड। ठीक है, ये जो टू स्पेंड है यही इन्फिनेटिव है। देखिए, सेंटेंस लिखा हुआ है देयर वॉज नो मनी टू स्पेंड। ठीक है, देयर वॉज नो मनी टू स्पेंड, तो यहाँ जो टू स्पेंड है यही इन्फिनेटिव है। ठीक है, तो हम लोग देयर वॉज को, देयर वॉज नो मनी, मनी जो है एक नाउन है। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर देखिए, देयर आ गया, वर्ब में वॉज आ गया, और नो आ गया, मनी आ गया। तो मनी क्या है, आपका नाउन है। और टू स्पेंड हो गया 2 प्लस V1। स्पेंड मतलब भी वर्ब का पहला फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग उसको ऐसे ऐसे एज इट इज लिख देंगे। देयर देयर वॉज नो मनी। अब यहाँ पर टू स्पेंड हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे टू बी। देयर वॉज नो मनी टू बी, टू बी, और स्पेंड की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, स्पेंड की थर्ड फॉर्म होती है स्पेंट। तो बन गया देयर वॉज नो मनी टू बी स्पेंट। ठीक है, ये पहले था वर्ब 1 था, यानी इन्फिनेटिव था। टू के साथ V1 लगा हुआ था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इन्फिनेटिव हो गया। लेकिन अभी चेंज हो गया, टू इधर आएगा, और टू के बाद यानी कि नाउन के बाद टू लिखना है, और टू के बाद वी लिखना है, बी, बी ई बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ये बी जो है, ये बी हो गया, और ये हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और भी जो स्कूल के एग्जाम्स हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी है। तो ध्यान से देखिए, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन टू गिव। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन टू गिव, यहाँ देयर इज के बाद नो इन्फॉर्मेशन, ये क्या नाउन है। ठीक है, और टू गिव, तो 2 प्लस V1 ये इन्फिनेटिव है। तो हम लोग उसको चेंज करेंगे, एज इट इज आपको लिख देना इसी तरह से। देयर इज नो इंफॉर्मेशन, देयर इज नो इंफॉर्मेशन, देयर इज नो इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे टू गिव नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है टू, उसका लिखना है बी, और गिव का हो जाएगा थर्ड फॉर्म गिवन। देयर इज नो इंफॉर्मेशन, देयर इज नो इंफॉर्मेशन
टू बी गिवन, ठीक है, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन टू बी गिवन। आइए एक सेंटेंस और करते हैं, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स टू टीच, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स टू टीच। तो एज इट इज हम लोग इसको ऐसे उतारेंगे, देयर देयर आर मेनी स्टूडेंट्स देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हो गया, ये स्टूडेंट नाउन है। अगर आप इसकी हिंदी जानना चाहते तो मैं आपको बताता हूं, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स यानी देयर जो है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस करता है सब्जेक्ट को, यानी किसको, नाउन को। तो ये नाउन के लिए आया है और सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है। तो ये इंट्रोड्यूस करता है सब्जेक्ट को, ठीक है, ये फॉल्स फॉल्स सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है लेकिन ये फॉल्स है। तो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम लोग लिख देंगे टू बी, और टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, टू बी टॉट, TAUGHT टॉट। देयर इज मेनी देयर आर मेनी स्टूडेंट्स टू बी टॉट, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स। देखिए एक्टिव वॉइस में था देयर आर मेनी स्टूडेंट्स टू टीच, यानी कि कई छात्र पढ़ाने के लिए हैं, पढ़ाने के लिए कई छात्र हैं। और यहाँ पर हो गया कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स टू बी टॉट, यानी कई छात्रों को पढ़ाया जाना है, कई छात्रों को पढ़ाया जाना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है देयर आर मेनी प्लेयर्स टू प्ले, देयर आर मेनी प्लेयर्स टू प्ले, यानी ये जो टू के बाद जो V1 आता है यानी इन्फिनिटिव होता है, इसका जो सेंस निकलता है वो ना ने नी में इसका जो है वो सेंस निकलता है। जैसे खेलना, खेलता अलग हो गया, खेलना अलग हो गया। जैसे देयर आर मेनी प्लेयर्स टू प्ले, यानी कि कई खिलाड़ी खेलने को हैं या खेलने के लिए हैं। देयर आर मेनी प्लेयर्स टू प्ले, या खेलने वाले हैं, देयर आर मेनी प्लेयर्स टू प्ले। तो इसको हम लोग करेंगे एज इट इज, इसको रख देंगे, बहुत इजी है, सिर्फ ध्यान से देखिए। देयर आर मेनी देयर आर मेनी प्लेयर्स, प्लेयर्स क्या है आपका, नाउन है, प्लेयर्स आपका नाउन है। तो एज इट इज इसको उतार देंगे, देयर आर मेनी प्लेयर्स, देयर आर मेनी प्लेयर्स। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे टू, उसके बाद लिखेंगे बी, और फिर प्ले की थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लेड, टू बी प्लेड, देयर आर मेनी प्लेयर्स टू बी प्लेड। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग वैसे स्ट्रक्चर को देखेंगे, यानी कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में अगर आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाता है तो उसे किस प्रकार से बनाएंगे, वही हम लोग अब देखेंगे। तो इट इज टाइम, अगर स्ट्रक्चर में रहे इट इज टाइम प्लस इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम लोग बनाएंगे उसको, इट इज टाइम को इट इज टाइम एज इट इज लिख देंगे, और फिर उसके बाद फोर लिखेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और उसके बाद टू बी प्लस वी थ्री, टू बी प्लस वी थ्री, ठीक है। तो जैसे देखिए लिखा हुआ इट इज टाइम टू टेक लंच, इट इज टाइम टू टेक लंच, यानी कि लंच करने का समय हो गया है, ठीक है, इट इज टाइम टू टेक लंच, लंच लेने का समय हो गया है। तो हम लोग इसको बनाएंगे इट इज टाइम, अब यहाँ पर फोर लगाएंगे, टू ने लगाएंगे, फोर लगाएंगे, इट इज टाइम फोर, और लंच जो है यानी ऑब्जेक्ट जो है इसको इधर ले आएंगे, इट इज टाइम फॉर लंच। अब यहाँ लिखेंगे टू बी, और टेक जो है इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन, TAKEN टेकन। ओके फ्रेंड्स, इट इज टाइम फॉर लंच टू बी टेकन।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए लिखा हुआ इट इज टाइम टू डू दिस वर्क, टू डू द वर्क, मतलब काम करने का समय हो गया है या काम करने का समय है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज इसको लिख देंगे, इट इज टाइम। आपको पहचानना होगा, है ना, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना होगा। ठीक है, इट इज टाइम, अब यहाँ टू नहीं लगाएंगे, इट इज टाइम फोर, देखेंगे इट इज टाइम फोर, और ये जो नाउन है ये द वर्क जो है, इट इज टाइम फोर, अब यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे, फोर लगाएंगे, इट इज टाइम फोर, और द वर्क क्या है, नाउन है, तो हम लोग द वर्क को लिखेंगे, इट इज टाइम यानी ऑब्जेक्ट है ये डू जो है मेन वर्ब है, यहाँ ऑब्जेक्ट है इसका, ये टू डू जो है ये इन्फिनिटिव है, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो इट इज टाइम फॉर द वर्क, इट इज टाइम फॉर द वर्क टू बी, टू बी, और डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। ठीक है, इट इज टाइम फॉर, अब यहाँ फोर आपको लगाना होगा, इट इज टाइम फॉर द वर्क, द वर्क जो है नाउन हो गया यानी ऑब्जेक्ट है, तो इट इज टाइम फॉर द वर्क टू बी डन, टू बी डन, ये हो गया टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज टाइम टू स्टॉप द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस को स्टॉप करने का समय हो गया है, तो हम लोग इसको करेंगे, एज इट इज लिख देंगे, इट इज टाइम, इट इज टाइम, अब यहाँ टू नहीं लगाएंगे, फोर लगाएंगे, इट इज टाइम फोर, और यहाँ पे नाउन है द बिजनेस यानी ऑब्जेक्ट, आपको देख लेना है कि ऑब्जेक्ट क्या है और उसको फोर के बाद लगाना रखना है। इट इज टाइम फॉर द बिजनेस टू बी, टू बी स्टॉप्ड, स्टॉप की थर्ड फॉर्म होगी स्टॉप्ड, STOPPED, स्टॉप्ड। ठीक है, स्टॉप की थर्ड फॉर्म होगी स्टॉप्ड, इट इज टाइम फॉर द बिजनेस टू बी स्टॉप्ड। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आप लोग अच्छी लगी और पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।